परीक्षितोऽर्थ राजर्ष जन्म कर्म विलापनम सांस्थं च पांडपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से, अब मैं परीक्षित के जन्म कर्म और पांडवों की कथा कहता हूँ। सौनकादि ऋषियों को समझाए श्री सूत जी महाराज कि परीक्षित के जन्म कर्म और पांडवों की कथा ही कहता हूँ। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी वीर वीरयत को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा एक एक क्षण गिर रहा था। ऐसी स्थिति में कौरवों के गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्रवर ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है? दुर्योधन ने कहा कि पांडवों ने की है। तुम पांचों पांडवों को मार डालो तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। इधर अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया अपने मित्र दुर्योधन को, अरे मित्र तुम चिंता मत करो, मैं पांचों पांडवों को मार करके पांचों के सिर तुम्हारे पास अभी लाता हूँ। अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए चल देते हैं। जैसे ही चलते हैं कहते हैं ना, जब तक जिसका गोविंद रखवाला है, परमात्मा रखवाले हैं, उसका कोई कभी कुछ बिगाड़ सकता है? आशा रखना तो एक परमात्मा से रखना, संसार वालों से आशा मत करना। जो भी आपको मिल रहा है प्रभु की कृपा से मिल रहा है। संसार वाले तो मजाक उड़ाने वाले हैं। आपके जीवन में दुख आ जाएगा तो 1 रुपए कोई देने वाला नहीं, हाथ बटाने वाला नहीं है। 100 में कुछ ही लोग दयावान करुणावान हो गए हैं। कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया। जिसके ऊपर कोरोना हुआ था ना, धन दौलत रखा रह गया, घर गांव के रखे रह गए। सगा लड़का हाथ नहीं पकड़ रहा था। सगा लड़का जिसके लिए जीवन पर्यंत हम रो रहे हैं, हमें मिल जाए ये धन संपत्ति अपने बाल बच्चों के लिए। जब कोरोना आया कोई साथ दे रहा था? सगा लड़का, सगा बेटा, नात रिश्तेदार तो छोड़ो, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक परमात्मा के सिवा विश्वास करना तो परमात्मा की आशा रखना तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल से रखना। यदि ऐसा भाव, यदि आशा वृंदावन बिहारी लाल से लग जाएगा तो आपके जीवन में दुख संकट आने वाला नहीं है। जाको राखे साइया मार सका ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान जिसके रखवाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, भला उसे कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कभी नहीं बिगाड़ सकता है। कृष्ण की कृपा से पांडव दूसरी जगह सो रहे थे। शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट डाला और 5 पुत्रों के, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर उठाया है और दुर्योधन के पास ले जाकर रखा। कहा, मित्र मैंने 5 पुत्रों को, 5 पांडवों के सिर को लाया हूँ तुम्हारे पास। दुर्योधन ने देखा, जैसे ही दुर्योधन ने सिरों को देखा तो दुर्योधन कहने लगा, अरे दुष्ट, मेरा तो वंश खत्म हो ही चुका था। द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, तुमने तो उन्हें ही मार डाला। अब द्रौपदी रोती है, करुण क्रंदन करती है, विलाप करती है कि क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्र ने, जो आज मेरे पुत्रों को तूने मार डाला। जो माता 9 माह अपने गर्भ में धारण करके नाना प्रकार के दुख सह करके बच्चे को जन्म देती है, वो समझती होगी माँ कि पांडवों, द्रौपदी के जीवन में कितना कष्ट होगा उस समय। आज जिसके एक संतान मर जाती है तो रोए रोए घर पूरा व्यतीत होता है, और जिसके घर पर 5 पुत्रों की हत्या हो जाए, उस माँ के हृदय में कितनी बड़ी पीड़ा होगी सब जानते हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता बच्चे जन्म लेता है, बारिश होती है, माँ गीले में सोती है लेकिन अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, धिक्कार है ऐसी संतान को, धिक्कार है ऐसी संतान को। अपना बचपना याद करना चाहिए। हमने चलने का ढंग नहीं था, बोलने की कला नहीं थी, समाज में उठने बैठने का ढंग नहीं आया करता था। हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमारे माँ बाप गुरु ने सिखाया। यदि उनकी कदर नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे
और उनके ऊपर ध्यान नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा दुष्ट कोई और होगा। संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई न देवी है, न कोई देवता, न कोई तीर्थ है। भागवत में लिखा है, जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करता है तो चारों धाम उसके घर में है। जो पुत्र गुरु के चरणों में अपने मन को लगाता है, माता पिता की सेवा करता है, चारों धाम जाए, भागवत सुने, दान करे या न करे, ये जीवन में सारा सुख, सारे तीर्थों का वास अपने घर में है। क्यों? इस संसार में माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं है, माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। क्योंकि जन्म ही नहीं देते माता पिता, संसार में आए कैसे होते? एक बार जरूर ध्यान करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर जग में, जिनके जिनके माता पिता हैं सभी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, और जिनके नहीं है जीवित वो भी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं सहारा, जिसने तुझे जन्म दिया रे उस माँ का दिल न दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे उस माँ का दिल न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं सहारा, जिसने तुझे जन्म दिया रे उस माँ का दिल न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर कोई जग में नहीं तेरा सहारा, जिसने जन्म दिया रे उस माँ का दिल न दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में पाला। पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में पाला। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तेरी माँ का, बड़ा कर्ज है तेरी माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। बड़ा कर्ज है तेरी माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं सहारा, जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ का दिल न दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ का दिल न दुखाना। इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई देवी और देवता नहीं होता है। भागवत सिखाती है, जो पुत्र अपने माँ बाप गुरु की सेवा करता रहता है उसके जीवन में दुख और संकट कभी नहीं आता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अर्जुन ने जब द्रौपदी का कर्ण कुंदन
सुना तो अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और धनुष बाण उठा करके अपने मित्र श्री कृष्ण को रथ पर बैठाए हैं और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन चल देते हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि मुझे मारने अर्जुन आ रहा है, अब मैं किसी भी तरह नहीं बच सकता, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। लोहे जैसे धाकता हुआ ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आया तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करने लगते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्य नामानाम मपवर्गोऽसि संस्कृता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का पैर पकड़ करते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, नहीं तो यह ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को सांत्वना देते हैं, कहते हैं अरे अर्जुन तुम डरते क्यों हो, देखो विष की दवा विष ही होती है, लोहा को लोहे से काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ग्रहण किए हो, याद है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़े हैं और शांत हुई हैं। थोड़ी ही क्षणों में अर्जुन ने अश्वत्थामा को हरा करके केस पकड़ करके द्रौपदी के सामने अर्जुन खड़ा करते हैं और कहते हैं देवी हमारे संविधान के अनुकूल मृत्यु के बदले मृत्यु, अब तुम बताओ इसे मैं कैसे मारूं, जलती हुई अग्नि में डालकर मारूं या इसे टुकड़े टुकड़े करके मारूं, आप बताइए कैसे मारूं। बंधुओं द्रौपदी क्या कहती है कभी कोई सोच भी नहीं सकता। द्रौपदी कहती है अरे अर्जुन मैं एक माँ हूँ, एक माँ दूसरे माँ के अंतर हृदय वेदना को समझती है। मैं एक माँ हूँ और एक माँ दूसरे माँ के अंतर हृदय वेदना को समझती है। आज जो